If you're happy and you know, say hello. Hey! Rohan. Rohan. हाय गाइज, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो यस, आज मैंने शोएब का दिया हुआ ये बैग जो है वो कैरी कर लिया है। बहुत स्मार्ट लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत कंफर्टेबल है। और आज है रूहान के वैक्सीनेशन का डे। तो आज तो बहुत रोएगा क्योंकि अब तो वो पहचान जाता है। जैसे ही हम वहां जाते हैं ना, वो डॉक्टर का क्लिनिक देख के एकदम चुपचाप सहम जाता है। सो एनीवेज, पर जाना तो है ही। मैं हो गई हूँ रेडी, शोएब नीचे जा चुके। इसमें अब पता क्या हुआ है, मेनली इसमें मुझसे ज्यादा जो है रूहान का सामान आ गया है। बट ठीक है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सामान थोड़ा आया है पर कोई बात नहीं, इसे कैरी करने के लालच में मैं अपना सामान भी थोड़ी कर लूंगी। ओके, तो मैं आज 2 दिन बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी। जैसे कि शोएब के ब्लॉग में आप सब लोगों ने देखा होगा एंड कई लोगों के मेरे पास मैसेजेस भी आए हैं, तो बहुत जल्द आपको वो पता चलेगा। बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्यों? अपनी उस नई जर्नी को लेके आज के दिन को थोड़ा सा सेलिब्रेट करना चाहिए, थोड़ा सा स्पेशल शोएब के लिए बनाना चाहिए। अब वो गए हैं जी पहले। आज शोएब की जो एज एन एक्टर जो ये जर्नी रही है, उसको 15 साल पूरे हुए हैं। हिज फर्स्ट शो पलकों की छाव में स्टार्टेड टुडे और आज उनको 15 साल पूरे होते हैं। आप सब उसका एक बहुत अहम हिस्सा रहे हो। अब वो वापस आएंगे, तब तक हम थोड़ा बहुत कुछ सेटअप कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज पता है अम्मी क्या है? आज शोएब का पहला शो पलकों की छाव में आज की डेट पे स्टार्ट हुआ था। आज की डेट? हाँ, 15 साल पहले। 15 साल तो आज, हाँ, तो शोएब जस्ट आने वाले हैं। और मैंने मम्मी तो यही थी, अम्मी भी इत्तेफाक से यहीं आ गई, तो मैंने अम्मी को बोला रुक। और उनके जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स हैं वो 3.5 मिलियन हो गए। वो तो कुछ दिनों पहले हुए थे। शोएब को इंडस्ट्री में 15 साल हो गए हैं। सही है। आज मैंने उनका डाइटिंग का खाना हटवा के मैंने सबा के यहाँ से निहारी मंगवाई है, क्योंकि वो बहुत दिनों से निहारी खाना चाह रहे थे पर उनको मिल नहीं रही थी, खत्म हो जा रही थी। उस दिन भी नहीं मिली थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा, ये देखो पापा के लिए थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे। हाँ, केक काटेंगे रूहान। सही है। हाँ, बस पापा आ जाए। क्या है ये? पढ़ो। 15 years and 3.5 million. Actually, WhatsApp वो पोस्ट कर रहे थे ना। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, आई एम सो बैड विद डेट्स, तो मुझे याद नहीं था। लेकिन हाँ, इंस्टा पे बहुत लोगों ने डाला है तो इसीलिए मुझे पता चल गया। तो ये आपकी बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ पापा, आज के दिन 15 साल 2009 में पलकों की छाव में शुरू हुआ था। 17 अगस्त 2009 टेलीकास्ट हुआ था। तो यस, ऑफिशियली 15 साल हो गए। 15 साल हो गए अम्मी, 15 साल मुंबई में। अमीन की तरफ से 15 साल में ये भी आ गया। हाँ, एक्चुअल में मतलब सच में अभी जब सोचा नहीं था अम्मी कि इतने आगे, जब हम लोग आए, मैं आया था, मैं भी अपनी बात करूंगा, पर जब आया था तो सोचा नहीं था कि इतना, कि हाँ वो ये था कि चलो हो गया है, सिलेक्शन हो गया है, ऑडिशन हो गया है, उसके बाद अब देखते हैं पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा क्या होता है ज़िंदगी में, मुंबई में ऐसे शहर में। बट काफ़ी कुछ लगता है कि
अचीव कर लिया है जिंदगी में, नहीं? यस आगे मिलके मतलब एक अच्छी बीवी भी मिल गई है, साथी मिल गई है, ठीक है, जिम्मेदारियां भी निभा, जितना हो सका निभा ली है, सबकी शादी भी कर दी है, अम्मी पापा साथ में हैं, सब साथ में हैं यहाँ पे। आई थिंक इस चीज़ की खुशी है कि इन 15 सालों में एज एन एक्टर ठीक ठाक काम भी कर लिया है और यहाँ पे सेटल भी हो गए हैं, एक घर भी हो गया है और रूहान भी आ गया है। जो आज की डेट में सबसे बड़ा एक अचीवमेंट है कि अपनी सादगी, अपनी सिंप्लिसिटी मेंटेन रखना और उतनी ही हार्डवर्क की शिद्दत आज भी रखना। मतलब आज भी ये वो उबला हुआ खाना कैसे खा लेते हैं, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक सबसे बड़ी अचीवमेंट जो इन 15 साल के अगर आप आज लुक बैक करो तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ये बोलूँगी कि आप एज अ पर्सन, एज ए ह्यूमन बीइंग जो है आज भी बहुत सुलझे हुए हो। सक्सेस आपके सर पे नहीं चढ़ी है। इन 15 सालों में प्यार भी बहुत कमाया है, जो आप सबसे मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी मिलेगा हर एक। तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि एज एन एक्टर जब आप काम करते हो तो आपको खुद को फिट रखते ही रहना है, विच इज़ डिफिकल्ट। येस, एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, बट आई एम प्राउड। थैंक यू। यस, आई थिंक अल्लाह का शुक्र है कि सब चीज़ मिल गई। कभी कभी अल्लाह ने 15 सालों में बहुत कुछ दिया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बच्चों ने बहुत मेहनत करी, उनको मिला अच्छे से चीज़, चाहे वो पहला शो हो, दूसरा शो हो, यूट्यूब की जर्नी हो, चीज़ें हो, तो अब तक चला रहा है वो प्यार, तो उसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी मेरी मेहनत है उतना आपका सबका प्यार है, क्योंकि उस प्यार की वजह से ही 15 सालों से आज भी मैं चीज़ें हैं इंडस्ट्री में, वरना कितने लोग आते हैं और कितने गायब हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता होता। मतलब हाँ भाई, देखिए मैं कभी मैं बोलता नहीं हूँ अपने मुंह से, बट आई थिंक है अचीव थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो अचीव कर लिया है कि एक अच्छी फैमिली है और प्यार है और जो जो चीज़ें एक जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए वो बखूबी निभा पा रहा हूँ। और ज़्यादा की मेरी ख्वाहिश नहीं है, बस अभी एक ही ख्वाहिश बची है, मुझे फिल्मों में काम करना है, बस दुआ करना। चलो एक मैसेज सबसे शोएब के लिए, तो मम्मियों से शोएब के लिए क्या बोलना चाहोगे आप? 15 साल की जर्नी आपका, तो तब भोपाल से यहाँ तक आपने सफर देखा है, तो आप शोएब को ये 15 सालों में आप कुछ बोलना चाहो तो आप क्या बोलोगे? बस अल्लाह वो सलामत रहा, उसकी लंबी उम्र करे, काम को इंशाल्लाह मिलता अल्लाह चाहेगा तो उसकी। मम्मा, वो बहुत मेहनती लड़का है और बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि शोएब का बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट सन इन लॉ, बेस्ट ब्रदर, और मेरे लिए तो वो सन ही है, इज द बेस्ट। और वो इतना आगे बढ़ेगा कि मुझे विश्वास है कि मैं बोल सकती हूँ कि शोएब एकदम आसमान छूएगा। दैट इज माई विश फ्रॉम माई हार्ट। अम्मी ने हमेशा एक बहुत ये चीज़ मैंने पहले कही है और मैं आज भी कहूँगी कि हम तो निकल जाते हैं, मतलब जैसे शोएब भोपाल से यहाँ आ गए काम करने के लिए, अब शोएब की यहाँ अपनी स्ट्रगल चल रही है, अपनी दुनिया चल रही है, शोएब बिजी है, लेकिन वहाँ एक छोटे शहर की मेंटालिटी में, उस सोसाइटी में रह के सोसाइटी की तरह तरह की बातें सुनना, उन्हें उन्हें फेस करना और उसके बाद भी अपने बच्चे को पता ना लगने देना और अपने बच्चे की हिम्मत बढ़ाते रहना, ये आई थिंक अम्मी ने बहुत अच्छे से किया है। अरे इसकी मस्ती देखो, ये अम्मी ने बहुत अच्छे से किया और इस चीज़ के लिए मैं अम्मी को बोलूँगी कि अम्मी आपका सपोर्ट नहीं होता ना तो आपका बच्चा क्या नहीं। उसकी हिम्मत थी, सबकी दुआएं थी, हिम्मत थी उसकी, उसका जो दिल की था वो अल्लाह ने उसको पूरा। 15 साल में जब आया था तो ऐसे लग रहा था कि मतलब बहुत खुशी पहले हुई थी कि वहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे यहाँ से गया, अब नहीं तुम्हें मिलेगा, लेकिन हमने अल्लाह के लिए सोचा था कि हमारा बेटा जहाँ रहा है, जहाँ वो खुश रहा है, लेकिन वक्त बताएगा। लेकिन जैसे हम 15 सालों में देखा उसने कितनी मेहनत करी, वो कैसे रहा, सबको लेके चला, उसकी मेहनत हमने देखी, तुम्हारा साथ रहा, तो खुशी तो है, बहुत ज़्यादा खुशी। पापा कुछ बोलोगे आप? आज शोएब ने 15 साल देखिए, आप शोएब के लिए क्या बोलना चाहोगे? 15 साल निकल गए। हाँ पापा, और यहाँ पता नहीं चल पाया, बहुत कुछ हो गया। आप लेके आए थे ना ट्रेन। मेरे को तेरी याद है जब मैंने आपको पहली बार बोला था, पापा बुलाया है पवन सर ने, बुलाया है पवन सर ने यहाँ पे नहीं, थोड़ी देर आके फिर हमने कहा लौट जाए कहीं।
हाँ फिर ये चलते हैं, वो नहीं हो रहा, फिर हाजिरी दरगाह गए थे, फिर वहां से और मैं शोएब को जब शुरू आए थे ना, हाँ। हमको लगने रहा था कि यहाँ पे ऐसा होगा, तब बढ़ जाएंगे आगे। पहले की बात भी नहीं सोचा था, मतलब पलकों की छाव की बात भी नहीं सोचा था कि अब लगा था कि हाँ अब ढूंढते हैं चीजें, फिर सिमर हुआ, फिर चीजें में ठीक है 15 साल। और आप लोग 14 आप लोग भी 14 10 साल से जनवरी 10 साल से आप लोग को भी यहाँ पे मतलब काफी टाइम हो गया। वो तो क्रेडिट हम इसका भी साथ में जाता है, अकेला मैं शायद नहीं कर पाता, इसने भी पूरा उतना ही सपोर्ट किया है कि हाँ शोएब फैमिली यहाँ पे होनी चाहिए, आप चाहते हो तो फैमिली यहाँ पे होनी चाहिए, तो यस। आप केक काटो। बेसिकली ये केक ना मैं अकेले कट नहीं करूँगा, मैं अम्मी पापा को भी साथ में लूँगा, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज यहाँ पे होता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे अपने बच्चे को जो वो करना चाहते हैं तो फिर वो पॉसिबल नहीं होता, फिर वो चीज़ें डिफरेंट होती हैं कि अगर बच्चा निकल गया छोड़ के, तो मेरे साथ टच वुड अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब चीज़ें बहुत अच्छे से हुई हैं, पापा भी साथ में थे, अम्मी भी साथ में थी, और यही रीज़न है कि आज यहाँ तक एक 15 साल की जर्नी जो है वो तय होगी, तो हम साथ में केक करेंगे। और सबसे ज्यादा एक बात, सबसे जब से ये आया ये तो हमारे सारे गम सारे खुशियाँ सब काम छोड़ के एक तरफ, लेकिन इसकी खुशी एक तरफ, ये हमारी जिंदगी में आया ये आया तो आज कितनी मस्ती में वो बलून वो पीछे अम्मी के पीछे। चलो आओ बाबा, 15 साल मुबारक हो आपको भी। थैंक यू। देख रहे हैं कि क्या आप नहीं आपको भी खिलाना है ना, अरे क्यों क्या आप नहीं खा सकते अभी केक ही देख रहा केक मीठा मत खिलाओ अरे तो खा लो, इतना। इसके बाद उबला हुआ खिलाऊंगी, चलो खा लो, वाह। बस इतना ही, और खा लो। अरे यार देखो रोज मेहनत करते हो आप, बहुत मेहनत करते हो, आज के दिन तो उबला हुआ नहीं बनता है ना, है ना? क्या ये बना है? समझ गया जो निहारी आप इतने दिनों से तरस रहे हो वो मंगवाई। उस दिन खत्म हो गई थी, याद है? हाँ इसीलिए खाने वाला था मैं, कल ही खाया था, आए थे मैंने, कल नहीं परसों 15 अगस्त को। निहारी मस्त। तो से शोएब क्रेव कर रहे हैं, मुझे वहाँ की निहारी खानी है यार, मुझे सबा के यहाँ की निहारी खानी है, तो ये रही आपकी निहारी, और एक प्लेट भी है, डबल खानी होगी तो डबल खा लेना। नहीं बस मैं तो आज नहीं। ये ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ, लेकिन ख़त्म करने से पहले एक चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी, जो कि है द कोलकाता रेप केस, जिसके बारे में हम सब जो हैं जान के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। पता में ही जो घर वापस जा रही थी उनके साथ ऐसा हुआ है। उसके बाद अभी हाल ही में मुझे कल की खबर है एक टीनेजर के साथ हुआ है, एंड मुझे और ज़्यादा डिस्टर्बिंग और ज़्यादा गुस्सा एंड शॉक इस बात का हो रहा है कि पूरा नेशन वाइड इस केस के खिलाफ इतनी आवाज़ उठाई जा रही है, हर जगह एक जस्टिस की प्ली की जा रही है, उसके बावजूद रोज़ मतलब ऐसे खौफनाक रेप केसेस सामने आ रहे हैं। एक नर्स कॉल कर रोज जैसे ही आप खोलो अपना फोन खोलो तो आपको यही अपडेट्स मिल रही हैं न्यूज़ पोर्टल्स पे। उस तरीके से बताया जा रहा है जिस हद तक का टॉर्चर उनके साथ हुआ वो कोई जानवर से बदतर इंसान ही कर सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती कि उस मोमेंट पर उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, उस वक्त उन लड़कियों पर क्या बीत रही होगी, और स्पेशली कोलकाता में जो हुआ है। मैं सिर्फ ये एक प्ली करना चाहती हूँ एज अ लेडी, जो लॉ है वो बहुत स्ट्रिक्ट हो, जो पनिशमेंट है इस घिनौने अपराध के लिए, रेप के लिए, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो। मैं ये भी इमेजिन नहीं कर सकती कि उसके पेरेंट्स ने जब उसकी बॉडी इस हालत में देखी होगी तो उन पर क्या बीती होगी।
मैं एज अ वुमेन ऑफ इंडिया ये चाहती हूँ कि ये जो घिनौनी हरकतें ये करते हैं ना लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए लॉ जो है उसे स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। इतना स्ट्रिक्ट होना कि अगर कोई ऐसा कुछ करने का सोचे भी तो उसका अंजाम क्या होगा ये सोच के वो हिम्मत ही ना जुटा पाए। तो आई एम जस्ट पुटिंग इट एन एंड, आई डोंट नो टू स्ट्रेच इट फार। मैं बस इसी डिमांड के साथ ये व्लॉग आज यहाँ खत्म कर रही हूँ कि यस ना वो इन लड़कियों को बिना सोचे समझे तड़पाते हैं, तड़पा कर मारते हैं ना, उनको भी इतनी ही खौफनाक और इतनी ही तड़पती हुई मौत मिलनी चाहिए। मेरा बस यही मेरी एक डिमांड है एज अ वुमेन। सबको इस चीज के लिए आवाज उठानी चाहिए। एक कुछ मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, इसके पीछे टेक्निकलिटीज क्या है, मुझे उन सब में आई डोंट नो, मुझे उन सब में नहीं पढ़ना है। मैं बस इस चीज की डिमांड कर रही हूँ कि उनका वो हाल होना चाहिए ना कि देखने वाले की रूह कांप जाए। ऑब्वियसली उठा रहे हैं बहुत लोग, और जो नहीं बोल रहे हैं वो भी प्लीज उठिए, बिकॉज जब तक हम सब नहीं बोलेंगे तब तक आई डोंट थिंक ये हो पाएगा। ये लो फिर से डालो, उसमें डालो, वहां डालो। हाँ ऐसे, चल ऐसे, हाँ अभी दबा। और आ गए रोहन, और आ गए। चल आजा फिर से आजा फिर से। अभी टूटू करेंगे, ठीक है। ये वाला कम ऑन। लड्डू मेरा। आजकल रोहान अपने नए टॉयज के साथ इस तरह नई हरकतें कर रहा है, एंड इट्स फन टू वॉच हिम लर्न, और वो बड़ा खुश होता है, उसे बड़ा शो ऑफ करने में मजा आता है।